अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान को इस वक्त दहशतगर्दी के संगीन तरीन चैलेंजेस का सामना है और ये मुतअद्दिद बार आलमी बरादरी के सामने अपना मुकदमा रख चुका है कि पाकिस्तान को अफगान सोइल से जो थ्रेट है ये ट्रांस नेशनल थ्रेट है। तो यहाँ से जो अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं, इसका निशाना और इसका हदफ सिर्फ पाकिस्तान की सलामती नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये थ्रेट इवॉल्व होकर रीजन की सिक्योरिटी और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को, सलामती को ख़तरे में डालने वाला है। तो अभी हालिया रिसेंटली चूँकि पाकिस्तान जो अपने इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए मुतअद्दिद बार ये नुक्ते भी उठा रहा था दुनिया के सामने कि जी जो क्योटिक यूएस विड्रॉल था 2021 का, उसके अंदर बहुत सा असला फौजी साजो सामान डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके बाद इवन बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन भी, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जिम्मेदार है। अभी हम आपको रिपोर्ट्स के साथ और स्टैट्स के साथ बताएंगे। तो ये पाकिस्तान जो है मुतअद्दिद बार ये दावा कर रहा था कि जी ये जो साजो सामान, जदीद तरीन असला इस वक्त दहशत गर्दों के हाथ लग गया है, वो इस वक्त पाकिस्तानी सरजमीन के खिलाफ यूज़ हो रहा है। इस वक्त अमरीका को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो 20 साल जिसने अफगानिस्तान के अंदर गुजारे, उसके बाद जो है एक क्योटिक विड्रॉल के जरिए से अपना महंगा तरीन असला, हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपनरी वो जो छोड़कर जा रहा है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, अब वो दहशत गर्दों के हाथ लग गया और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ये एतराफ़ कर लिया है कि ये जो महंगा तरीन असला इस वक्त दहशत गर्दों के हाथ लगा हुआ है और जो अफगान तालिबान रजीम के हाथ में ये जंगी साजो सामान हमें वापस लेना चाहिए। अरबों डॉलर्स की मालियत का ये सोफिस्टिकेटेड तरीन जो ये वेपन है, हाईली प्रिसाइज, और इस वक्त तो ऐसा तखमीना भी लगाया जाता है कि इनकी जो मालियत के साथ साथ जो इनकी टेक्नोलॉजी भी है वो बहुत ही ज़्यादा जदीद तरीन है। और इवन चूँकि जो टेरर प्रॉक्सीज हैं उनकी जो टैक्टिक्स होती हैं ऑपरेशनल होने की और जो अटैक करने की, वो वाली जो टैक्टिक्स होती हैं, उसके अंदर ऐसा असला अगर उनके हाथ में आ जाए तो वो उसका इम्पैक्ट वो बड़ा लीथल हो जाता है। तो अब चूँकि पाकिस्तान के ऊपर 2024 के अंदर तकरीबन 600 से ज़ायद अटैक्स लॉन्च किए गए, जिसमें से ज़्यादातर अटैक्स अफगान सॉइल से जो है वो लॉन्च किए जाते हैं और उसमें फितनतुल खवारिज पाकिस्तान ने जो है मुतअद्दिद बार जो कि हाईलाइट भी किया इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान रजीम से हमें अपना जदीद तरीन असला वापस लेना है और उसके साथ साथ उन्होंने ये नुक्ता भी उठा दिया कि जो नाकिस हमारा इनखला था अफगानिस्तान से 2021 के अंदर, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके हवाले से जो है हमें सोच विचार करनी है, ये क्यों हुआ था, वो कौन से एलिमेंट्स थे इसके पीछे कि ये इतना क्योटिक विड्रॉल हुआ था। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें, उसे एक ये भी नुक्ता अखज़ किया जा सकता है कि एक सुपर पावर अमेरिका वो जब एक इतना भारी साजो सामान पीछे छोड़ के जा रही है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस होंगी उसकी जो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस होंगी वो होंगी कि इस असले का इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये सिनेरियो हो गया, ये दहशतगर्दों के हाथ लग गया, प्रॉक्सीज के हाथ लग गया। चूँकि अफगानिस्तान तो हमेशा से एक बड़ा फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड था टेरर प्रॉक्सीज का, तो उनके यहाँ ये कैलकुलेशन तो पहले से हुई होगी। तो अब आपके सामने हम रखते हैं स्टेट डिपार्टमेंट की एक हालिया लॉन्ग अवेटेड एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था अफगानिस्तान आफ्टर एक्शन रिव्यू रिपोर्ट। इसके अंदर इन्होंने ये बताया और बहुत सारे सवालात भी उठाए और ये भी साथ में बताया कि सिर्फ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मरूद इल्ज़ाम आप नहीं ठहरा सकते, बल्कि इनके साथ साथ इनकी दोनों जमातों को भी और इनके जो उस वक़्त के जो ऑफिशियल्स थे, जो पावर में थे, यानी कि किसी एक जमात को, एक एडमिनिस्ट्रेशन को आप जो है सिर्फ तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। दोनों मुलव्वस है इसके अंदर जो क्योटिक विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान में से। अच्छा, उसके अंदर जो ये जो रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट की है ये भी नुक्ते उठाती है कि अमेरिका ने विदाउट प्रॉपर प्लानिंग उसकी एग्जीक्यूशन भी नहीं की और ऐसे बहुत सारे नुक्ते थे जिनको एड्रेस करना था कि फॉर एग्जांपल आप अमरीकी शहरियों को कैसे निकालेंगे, वो जो स्पेशल अफगान इमिग्रेंट्स है जिनको आपने वीज़ा देना है अपनी स्पेशल इमिग्रेंट अफगान पॉलिसी के तहत, उनका इनखला कैसे होगा, अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस आप कैसे रखेंगे अगर अफगान तालिबान जो है वो कामयाब हो जाते हैं या कोई भी टेरर ग्रुप कामयाब हो जाता है पावर सीज करने के अंदर, तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो के अंदर हमारा असले का क्या होगा। ये तमाम सवालात जो है ये उठाए गए स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट के अंदर। और इसके साथ साथ सबसे अहम तरीन नुक्ता वो ये था कि जो बगराम एयर बेस है उसकी वापसी, ये भी एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक फ्लॉ था, चूँकि उसके बाद सिर्फ काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बच गया था उनके पास इनखला के लिए और अपनी दीगर फौजी एक्टिविटीज़ को बहाल रखने के लिए। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भी दोबारा ये नुक्ता उठाया कि बगराम एयर बेस के अंदर अपनी प्रेजेंस ना रखना ये भी हमारी गलती थी।
अच्छा, इसके साथ साथ जो ये स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ये साथ में ये भी सवाल उठाती है कि जब एक दफ़ा अमेरिका जो है उसका इनखला हो गया और उसके बाद एक इमिनेंट जो है रिस्पॉन्स, जो एक मोराल के ऊपर बड़ा शदीद इम्पैक्ट पड़ा अफगान फोर्सेस के, अफगान गवर्नमेंट के, जो ये मोराल का उनका कोलैप्स हुआ है, ये एक क्योटिक विड्रॉल की वजह से हुआ, वरना उनका मोराल भी इस तरीके से कोलैप्स नहीं होना था कि आप देखते ही देखते पूरी की पूरी अफगान फोर्सेस जो हैं वो खला हो गई और उसके अंदर जो है लगता था कि पूरी की पूरी मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई है, कोलैप्स हो गई है, अफगान फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरीके से जो काबुल रजीम थी वो भी जो है वो सीन से बिल्कुल भाग जाती है और इनका मोराल कोलैप्स इसी वजह से होता है क्योंकि एक बड़ा क्योटिक किस्म का इनखला अमेरिका के रीजन में से होता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक बड़ा अहम तरीन नुकता इसी बात को सपोर्ट करते हैं और एक नाकिस इनखला को मजीद इस बयानियों को तकवीत देते हुए हमारे सामने जो है कांग्रेस के अंदर दो साबका अमरीकी जर्नल्स जो इस वक्त इस इनखला को अगस्त 2021 में जो इनखला हुआ था जिसको लीड कर रहे थे, ओवरसाइट उसकी कर रहे थे, दो अमेरिकन जर्नल्स, जिनमें एक का नाम था मार्क मिले, वो फॉर्मर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और थे उस वक्त के, और फिर केनेथ मैकेंजी, ये चेयरमैन थे यूएस सेंट्रल कमांड के। ये दोनों साबका अमरीकी जर्नल, इन्होंने जब कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दी उसमें ये बाकायदा तौर पर नुक्ता उठाते हैं कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे। दोनों रिजीम्स, बाइडन रिजीम भी, डोनाल्ड ट्रंप रिजीम भी, दोनों की दोनों जो है उनके मुश्तरका डिसीजन थे, दोनों ने ही जो है एक नाकिस इनखला के ऊपर अमल किया। और उसके साथ साथ इन्होंने इन दोनों जर्नल से ये भी नुक्ता उठाया कि अमेरिका ने ये तमाम की तमाम कैलकुलेशंस जो हैं ये की ही नहीं थी कि अगर जो है वहाँ से दोबारा टेरर थ्रेट एमनेट होता है अमेरिका क्या करेगा, ट्रांसनेशनल थ्रेट की फॉर्म में अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और उसके साथ साथ जो आपके अमरीकी शहरी हैं उनका इनखला कैसे मुमकिन होगा, और वो वाले जो अफगान शहरी जिनको हमने निकालना था, जिन्होंने हमें असिस्ट किया था, उनको हम कैसे अफगान तालिबान रजीम से बचाएंगे। अगर इनफैक्ट ऐसा कोई सिनेरियो बाद में पैदा हो जाता है, कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है तो उनसे हम कैसे बचाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट किए बगैर उन्होंने कहा कि हमने एकदम से एक इनखला का फैसला किया जाता है। उसके अंदर भी पहले अप्रैल 2021 की डेडलाइन दी जाती है, वो ज़्यादा एक पैनिक मचा देती है अफगान सर्कल्स के अंदर भी, अमेरिकन फोर्सेस के अंदर भी। फिर दोबारा से जो है एक नई डेडलाइन आती है। तो एक सबसे जो एक क्लाइमेक्स इस सिचुएशन का है वो ये है कि इस वक्त चूँकि रीजन एक बड़ी वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन से गुजर रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है और अफगान सॉइल इस वक्त जो है वहाँ से पाकिस्तान को शदीद तरीन ख़तरात लाक हैं। इसका हवाला पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार जो यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स जो हैं और जो मुतअद्दिद बार जो है हर साल जो ये जारी करते हैं, उसमें बार बार पाकिस्तान इसका रेफरेंस देकर अपना केस दुनिया के सामने पुटअप कर रहा है, जिसमें बाकायदा तौर पर दावा किया गया है कि इसका टीटीपी एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर बन चुका है, जिसको कंप्लीट ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रही है अफगान तालिबान रजीम से। इनफैक्ट उसको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है और वहाँ पर जो है अपने तमाम ऑपरेशंस, अपनी जो है रिक्रूटमेंट, अपने रैंक्स फाइल जो बढ़ा रहे हैं वो वहाँ पर। और अगर उनकी पावर इसी तरीके से बढ़ती रहती है और उसके साथ साथ जो ISK वो के एक ट्रांसनेशनल एंटिटी है वो भी थ्राइव कर रही है अफगान सोइल के ऊपर, अगर इस किस्म की जो टेरर थ्रेट्स है, इनफैक्ट मुनीर अकरम जो हमारे UN के अंदर एम्बेसडर है, हमारे मंदूब हैं, उन्होंने तो बल्कि ये भी नुकता उठाया कि अबाउट डजन ऐसी जो है टेरर प्रॉक्सीज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उनके अंदर जो रिक्रूटमेंट है, जो रिक्रूटमेंट ड्राइव, उनके ट्रेनिंग कैंप से जिस तरीके से प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक रीजनल थ्रेट नहीं होगा बल्कि ये एक ग्लोबल थ्रेट बनेगा। और अगर इससे पहले कि ग्लोबल थ्रेट बन जाए, तमाम आलमी कुव्वतों को सोचना होगा कि इस थ्रेट को आपने कैसे एमिनेट करना है, एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म फ्रंट बनाकर। अगर इस टेरर थ्रेट का सामना अभी नहीं किया गया, ये टेरर फाइनेंसिंग अभी नहीं रोकी गई, इस वक्त अगर ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनके हवाले से जो इकदाम नहीं किए गए, ख़ास तौर पर अमरीकी असला, जब तक जो है अमेरिका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता और उसके साथ साथ इस बात का भी जवाब नहीं देता कि आपने क्यों जो है ये $18 बिलियन तक जो है वो पंप किए इस वक्त अफगान तालिबान रजीम को, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुए, जबकि तमाम NGO के ऑपरेशंस बंद हैं। आप देखते हैं कि उनकी वुमेन कन्फाइंड अपने घरों के अंदर, वहाँ पर अकलियतों को कोई हकूक नहीं दिए जा रहे, वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ हुआ, उसका जब तक ऑडिट नहीं होता तो दुनिया का अमन इस वक्त जो है शदीद तरीन खतरे में है। मजीद तबसरों तरसीयों के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।